हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 2 की, जो कि 7 जुलाई के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ कोशिका, एक मौलिक इकाई। इस पाठ में आप कोशिका के विभिन्न बातों के बारे में जानेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक पूरी कोशिका से एक पूरे जीव का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि आपके इस पाठ में आपके लिए क्या खास बताया गया है और आपका आज का पाठ आपको क्या बताना चाहता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ कोशिका। तो बच्चों, सबसे पहली चीज कि जितनी भी जीव हैं, सभी की सभी जो सूक्ष्म रचनाएं हैं जीवों की, चाहे वो सूक्ष्म रचनाएं हो चाहे बड़ी रचनाएं हो, कोशिका की बनी होती हैं सारी की सारी। अब कोशिका का आकार अगर हम कहें तो कुछ तो इतनी छोटी हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इतने सूक्ष्म है कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और कुछ ऐसी हैं कि शुतुरमुर्ग के अंडे की बराबर भी हैं, यानी कि वह सबसे बड़ी कोशिका के रूप में भी जानी जाती है। और कुछ जीवाणु के जैसी हैं जो सबसे छोटी कोशिकाओं के रूप में भी जानी जाती हैं बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे हमें पता चलेगा कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। एक तरह से ध्यान रखिए, कोशिका ही जीवन की मौलिक इकाई है, क्योंकि जीवन का निर्माण और जीवन के जरूरी चीज़ों का निर्माण, यानी कि हमारे अंग और उनके जुड़े अंग से बने हुए बाकी चीज़ों का कार्य प्रणाली भी इसी तरीके से बनी हुई कोशिकाओं के माध्यम से ही चल रही है बच्चों। अब ये पॉइंट क्या कहता है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जैसे कि एक इमारत को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवों के निर्माण के लिए कोशिका की जरूरत होती है। वो दिखाया गया है उदाहरण, आपको देखो आपकी बुक्स में मिलेगा कि दीवार किसके द्वारा निर्माण होता है, ईंट के द्वारा निर्माण होता है दीवार का। वैसे ही प्याज की छिलके की जगह एक परत निकाली गई तो उसमें कोशिकाएं दिखती हैं। ये कोशिकाएं दिखी हैं बच्चों। अब बात आती है कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की थी। और ये उन्होंने मृत कोक की एक पतली सी सतह को सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे रखा था। तब उन्हें कुछ संरचनाएं दिखी, सूक्ष्म संरचनाएं दिखी, उन्हें उन्होंने कोशिका का नाम दिया बच्चों। आगे देखते हैं। अब आगे बात आती है कि कोशिका से जीव बनते हैं। तो कोशिका से जीव अगर हम बात करें तो कोशिका से दो तरह के जीव बनते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वह होते हैं जहाँ पे एक कोशिका होती है जीव के अंदर, जैसे कि उदाहरण दिया है अमीबा तथा पैरामीशियम। और वह जीव जो अनेक अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि चूहा, पेड़, मानव इत्यादि। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम, ये पादपों में होती है। रक्त कोशिकाएं तथा तंत्र कोशिकाएं जंतुओं में होती है। रक्त कोशिकाएं आपको नॉर्मली सुनने को मिलती है ब्लड के बारे में, तो वो होती हैं बच्चों। अब नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, क्या उदाहरण दिए हुए हैं जरा देख लीजिए नीचे मानव के। तो बच्चों, मानव की विभिन्न कोशिकाओं के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे रक्त की, ये हड्डियों की, ये वसा की, ये तंत्रिका तंत्र की, तो ये आप देख सकते हैं। फिर है मानव कपाल की कोशिकाएं, ये दी हुई हैं। एक कोशिकीय जीवों के बारे में बताया है, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या कहता है, ये विभिन्न अंग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बने होते हैं, यानी कि एक कोशिका के अंदर भी विभिन्न प्रकार के अंग या कोशिकांग होते हैं। इन्हें कोशिकांग बोलते हैं बच्चों। कोशिकांग होते हैं जैसे केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा रिक्तिका आदि। तो कोशिकांग कोशिका के भिन्न भिन्न कार्य करती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक साथ जब कोई बहुकोशिकीय जीव हो तो उसके कार्य करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये कोशिकाओं का विभाजन जब होता है तो ये भी अलग अलग तरह की कोशिकाएं बनती चली जाती हैं, और ये कोशिकांग ही हैं जो इन कोशिकाओं को अलग अलग तरीके से बांटते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें एक हरित लवणक होता है, या क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं, वो होता है, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करती है। तो ये एक प्रकार का अलग कोशिकांग हो गया बच्चों।
अच्छा, अब बात आती है आपके प्रश्नोत्तरों की। जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोशिका किन्हें कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों कोशिका क्या है, आइए ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये जीवों की सूक्ष्म संरचनाओं के तौर पे मिलती हैं और इसी ही कोशिका कहते हैं। अब दो तरह के जीव होते हैं, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय, उन दोनों में मिलती हैं बच्चों ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? कोई दो अंतर लिखिए। चलिए बच्चों, यहाँ पे मिलेगा आपको एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिका से बने हुए जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे अमीबा, पैरामीशियम। और जो जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे चूहा, पेड़, मानव इत्यादि। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3, सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखिए, ये कहाँ क्या ये दिखाई देती है? तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और ये आंखों से दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है और ये आंखों से दिखाई देती है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? कोशिका की खोज किसने और कब की? तो बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। उन्होंने मृत कोक की पतली सतह में सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से इन संरचनाओं को, सूक्ष्म संरचनाओं को देखा और उसे ही कोशिका का नाम दिया था बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।